नमस्कार। अक्सर हमने यही सुना है कि जानवर केवल प्रेम के भूखे होते हैं, उनमें ईर्ष्या या द्वेष जैसा कोई भाव नहीं होता। परंतु त्रिवेणी जी द्वारा रचित कन्नड़ कहानी में एक कुत्ते के मनोभावों को कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। राहुल। हमारे घर राहुल जब आया तो वो दूध पीता बच्चा था, एकदम काले रंग का। ऐसा लगता था कि सारी काली स्याही उस पर उड़ेल दी गई हो। हमारा परिवार ब्राह्मणों का परिवार था और दादी तो वैसे ही छुआछूत को बहुत मानती थी, तो उनका विरोध स्वाभाविक ही था। परंतु मेरे पापा मुझे भी खुश करना चाहते थे और दादी को भी। इसीलिए पापा ने दादी को पूर्णतः ये कहकर आश्वस्त किया कि माँ, हमें उसे छुटपुन से ही इस ढंग से पालेंगे कि वह तुम्हारे आचार विचार में बाधा न डाले। और माँ, कुत्ता 10 चौकीदारों के बराबर होता है, वो नमक खिलाने वाले को कभी धोखा नहीं देता। राहुल को चेन्ना, हमारा नौकर, घर लाया था, तो वो केवल 20 दिन का था। मैंने खुशी से उछलना शुरू कर दिया। माँ भी बड़ी खुश होकर बोली, कितना प्यारा पिल्ला है। और तभी इसका नामकरण हो गया राहुल। शुरू में राहुल बहुत रोता था, दादी भी अक्सर बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन मैंने समझाया, दादी, जब आपकी शादी हुई थी आप भी तो केवल 11 वर्ष की थी और तब आप भी ऐसे ही रोती रहती थी। ऐसे ही ये अभी अपने माँ बाप से भी छुड़ा है ना, इसीलिए रो रहा है। दादी ने हंसकर एक चपत मुझे लगाई और बोली, अच्छा मेरी दादी। जब भी कोई घर आता राहुल दौड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता। ऐसे ही एक बार वो दादी के ऊपर भी चढ़ गया। अब तो बस बाबा रे बाबा, आफत ही आ गई। राहुल की पिटाई हुई वो अलग, और साथ ही दादी ने भी पाप मुक्त होने के लिए सारे उपक्रम किए। उसके बाद से राहुल दादी के ऊपर कभी नहीं चढ़ा। राहुल ऊपर रखे पापड़ आदि को कौओं से बचाता, एक बार चोरी होने से भी बचा लिया। तब से दादी अपने खाने में से उसे भी थोड़ा थोड़ा देने लगी और प्यार भी करने लगी। 1 वर्ष का होते होते राहुल राक्षस जैसा लगने लगा था। वो मेरे बराबर तो लंबा था और हम सबका एकमात्र दुल्हारा भी बन गया था। एक बार मेरी सहेली मालती बेंगलुरु ट्रांसफ़र होके जा रही थी, तो वो मुझे अपनी याद के तौर पर रानी, एक छोटी सी पपी जो कि केवल 10 दिन की थी, उपहार में देकर चली गई। उसका रंग साफ निर्मल सफ़ेद था। राहुल तूफान में गरजता समुद्र था, तो रानी मैदान में बहने वाली शांत नदी। मैंने उन दोनों की दोस्ती करानी चाहिए, परंतु राहुल, वो तो उसे देखते ही गुर्राने लगता। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई और मेरी गोद में है। रानी क्योंकि छोटी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी और राहुल का ध्यान चेन्ना ने रखा हुआ था। अभी तक मैंने ही राहुल का ध्यान रखा था, परंतु अब रानी के आने से चेन्ना ने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था। परंतु राहुल किसी न किसी रूप में अपना असंतोष व्यक्त करता ही रहता था। धीमे धीमे 1 महीना बीत गया, परंतु राहुल ने रानी को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। वो उसके पास जाती भी तो उसे काटने के लिए दौड़ता था। अब राहुल आने जाने वाले को भी गुर्राने लगा था, इसलिए हम उसे हमेशा बांध कर रखने लगे। एक दिन शाम को रानी गेंद से खेल रही थी। गेंद खेलते खेलते राहुल के पास चली गई। रानी बहुत ही डरते सहमते हुए गेंद लेने के लिए गई कि तभी पलक झपकते ही राहुल ने रानी को अपने मुंह में ले लिया और दांत गड़ा दिए उसके पेट में। रानी के चिल्लाने से मेरी रूह कांप गई। हम सब रानी को छुड़ाने के लिए दौड़े, पर राहुल के सिर पर तो जैसे खून ही सवार था। राहुल रानी के सफ़ेद शरीर को मुंह में दबाए कपड़े धोने के समान ज़मीन पर पटक रहा था। रानी हर मिनट धीमी पड़ती आवाज़ में चीखती जा रही थी और अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राहुल की आंखें ईर्ष्या, क्रोध, बदले की भावना के कारण अंगारे उगल रही थी। उसके भयंकर स्वरूप और आवेश को देखकर मुझे भी उसके पास जाने में डर लगने लगा था। चेन्ना ने बड़ी मुश्किल से रानी को छुड़ाया, परंतु दर्द से कराहती रानी ने अंतिम सांस ली। माँ और दादी चिल्लाने लगी, और अरे उसके पास मत जा, वो पागल हो गया है, कहीं तुझे भी ना काट ले। माँ बोली, चेन्ना, कल कुत्तों को डालने का विष लाना, चावल के साथ उसे खिला देंगे। अब मुझे राहुल पर दया आ रही थी,
पर विधि की विडंबना देखिए कि वो विष भरे चावल मुझे ही उसे खिलाने पड़े। तब से मैंने कोई और कुत्ता नहीं पाला। धन्यवाद।